I'm Sudhanshu, the president and the founder of the Green Mind organization, and it's a lovely occasion to be at today. Can't express how happy and energetic I am. Who thought we would go this far? हमने सोचा था एक नॉर्मल इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, 6 months, 7 months, 8 months तक कैंपेन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स लगाएंगे, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे एंड देन हम अपने 10th के स्टडीज़ पे वापस लगेंगे. बट द ग्रीन माइंड वाज जस्ट अ ड्रीम, बट never thought it would come this far, absolutely never. But ऐसे मेरे पास टीममेट्स हैं मेरे, श्रीति, प्रीत, जय, शुभांगी दी, तो आई एम रियली ब्लेस्ड विद सच अ टीम जो कि हर समय रेडी हैं मेरे को हर स्टेप पे हेल्प करने के लिए. एंड द ग्रीन माइंड ने सच बताऊँ तो इतना ईजी नहीं रहा है, 1 साल जितना ईजी लगेगा आपको, बहुत ही मुश्किल है. कि जब हमने शुरुआत की थी तो हम 11 थे, पर आज हम 5 हैं. पर एक बात हम बता सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ग्रीन माइंड तो अब बंद नहीं करेंगे. ये तो अब कोई वो रहा नहीं चांस. पहले लगता था बीच बीच में जब प्रॉब्लम्स आती थी ज़्यादा कि ये तो थोड़े हाई लेवल की हैं, इसके लिए तो थोड़ा टाइम देना होगा, तो इससे अच्छा बंद ही कर देते हैं. बट एक मतलब हम सब ने आपस में मिल के एक ओपिनियन सुने, दूसरे के ओपिनियन सुने, फिर साथ में एक आइडियाज़ बिल्डअप किए, उनको इम्प्लीमेंट किए. उसके बाद अब हमें पता है कि ज़रूरी नहीं है जो आइडिया आए वो आइडिया हमेशा हिट होगा. ज़रूरी नहीं है. हमारे कुछ माइनर कैंपेन्स भी रहे जो इतने अच्छे हुए नहीं, जैसे गुरुपुरब लास्ट ईयर, तो वो इतने अच्छे नहीं रहे. बट हमने उससे सीखा कि आइडिया एक अलग चीज़ है, आइडिया की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, पर अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते तो उसकी वैल्यू वहीं पे ज़ीरो हो जाएगी. आइडियाज़ कई सारी आएंगे आपके पास, आप बैठे बैठे पबजी क्यों ना खेल रहे हो, आपके पास उसमें भी आइडियाज़ आ जाएंगी. आप खुद का गेमिंग ऐप बना सकते हो, बिल्ट इन इंडिया. वैसे भी सेल्फ रिलायंट इंडिया की ओर हम जा रहे हैं, तो आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो. हमने जब शुरू किया तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं किस तरह रूल्स सेट करूँगा, किस तरह एक स्ट्रिक्ट फॉलोअप रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. पर मैंने शुरुआत की, मैंने जय को कॉल किया, मैंने श्रीति को, इशप्रीत को, सबको पर्सनली कॉल किया, सबको बताया, फिर सबके साथ एक कंबाइंड मीट की. उसके बाद हम एक्चुअली 31 अक्टूबर लास्ट ईयर, उसके बाद हमारा हाफ ईयरली था एक्चुअली. तो हमने उस समय डिसाइड किया कि अगले 10 दिन हम हाफ ईयरली में देंगे. उसके बाद ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्लान सब है, हम 12 तारीख को अच्छे से डिस्कस करके इसे लॉन्च करते हैं. तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग की थी हमारी. और एग्जैक्टली हमने अपने फेलियर से बहुत ज़्यादा ही सीखा है. तो आप लोगों को भी एक यही सीख दूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह बनो, आप श्रीति, जय, इश्पी, आप इनकी तरह बनो, आप खुद बनो. आपको कोई सेकंड पर्सन नहीं बनना है, आपको फर्स्ट योरसेल्फ बनना है. आप अपने आप को जानो, आपको जो आइडियाज़ हैं उसको स्ट्रक्चर वाइज प्लान करो. आप गूगल डॉक्स खोलो, आप MS वर्ड खोलो, आप उसको टाइप करो, अच्छे से उसको स्ट्रक्चर वाइज बनाओ. उसके बाद आपको जो लगता है, जैसे कोई फ्रेंड की हेल्प चाहिए उसको कॉल करो, पर स्टेप लेते रहो. बीच में कभी भी रुकना मत. कभी आलस आ जाए कि नहीं यार अभी तो सोने का मन है, अभी मन नहीं, तो ऐसा कभी नहीं सोचना. जब भी आपको जो आइडिया है उसको लिख लो, जब भी एनर्जेटिक हो उसको इम्प्लीमेंट कर लो. सिंपल. जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करोगे आपके आइडियाज़ का इनिशियल बेस शुरू हो जाएगा. और आई एम डेड श्योर कि उसके बाद आपके आइडिया को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं. लास्ट ईयर सिर्फ ग्रीन माइंड ही नहीं, ATL में भी ये सब चीज़ें मेरे को ज़्यादा बहुत पता चली हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड. कि ATL में जब हमें स्टार्टिंग हुई थी तो हमें गेम सिखाते थे दीपक सर, तो हम स्केच सॉफ्टवेयर से. तो हम लोग जो हमारी कम्युनिटी जो उस समय बहुत एंथुसियास्टिकली जुड़े थे, तो उनमें से बहुत लोग उसी समय छोड़ के चले गए पहले मीट में शायद. बट मैंने उसके बाद गेम्स बनाए उसी दिन रात को. मेरे पास उस समय लैपटॉप में हुआ करता था, मेरे पास लास्ट ईयर ही लैपटॉप आया. तो मई और जून में मेरे पास लैपटॉप मिला, तो मैं अपने भैया दीदी लोगों के घर से, कजन्स के घर जाके उनसे लैपटॉप लेके रात भर काम करता, 3 बजे तक गेम बनाता, ऐप बनाता, उसका वीडियो बना के 4 बजे तक भेज देता. उसके बाद मैं 6 घंटे सोता अपना आराम से. तो इस तरीके से काम करता था मैं. तो इजी बिल्कुल नहीं है आपका काम, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हो. आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं इतने सारे, हमारे पास प्रिंसिपल मैम हैं. तो हमेशा अपने आप पे विश्वास रखो
कि आप सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच रहे हो, बस आपको इनिशिएट करना है, उसे इम्प्लीमेंट करो अपने आइडियाज़ को। और प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम को भी थैंक यू कहूँगा, तृप्ति मैम को भी, शिवम सर, हमारे रमेश चंद्र सर, मीरा मैम, सारे जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन्होंने, रानी जान, इन सारे टीचर्स ने हमें इतना हेल्प किया है। हमारे बेस, जब हमारा बेस था 26 जनवरी का जो हमारा इवेंट था, तो पूरी तरह हमारे पास वो प्लान था, बट हमें हेल्प चाहिए थी फाइनेंशियली। और एक जब कोई बड़ा होता है तो उन्हें मालूम भी है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, क्या पता हम चीज़ें हमने प्लान की और कोई एक चीज़ मिस हो गई। तो जो बड़े होते हैं उनको मालूम होता है। तो तृप्ति मैम और जितने भी टीचर्स हैं इन सब ने इतना हमें हेल्प किया। तो 26 जनवरी के आई थिंक जो इवेंट हमारा सक्सेसफुल हुआ था, ग्रीन ऑरा इवेंट, उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने एक छलांग मारी थी, क्योंकि 31 जनवरी को दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे हमारा हुआ था न्यूज़ की हमने ये ग्रीन ऑरा का इवेंट किया 26 जनवरी को। तो उसके बाद कितने सारे हमारे साथ लोग जुड़े दूसरे स्कूल से, और सिर्फ दिल्ली से नहीं, हमारे पास 4 to 5 मेंबर्स बेंगलोर से भी हैं एक्चुअली, जो बेंगलोर से उन्होंने पढ़ा या उन्होंने इस बारे में जाना, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड थे, तो वो लोग भी जुड़े। तो उसके बाद हम लोगों ने जितना सक्सेस देखा है वो एक बहुत ही अच्छा हमें एक रिस्पांस अभी तक मिला है पिछले 8 महीने में। पर क्लियरली जो हमारी शुरुआत के 4 महीने थे उससे हमने बहुत ज़्यादा सीखा है। और मैं अपनी टीम का तो मैं थैंक यू भी नहीं बोल सकता है, उन्होंने इतना अच्छा तरीके से अपना प्रदर्शन किया है उन 4 महीनों में। और जी बिल्कुल, इसी के साथ साथ सृष्टि, ऋषभ, वर्षा, जय, शाइना और तनिष, ये सब हमारे कोई बोर्ड मेंबर नहीं है, पर इन्होंने जो ग्रीन माइंड में अपनी मेंबरशिप, इंटर्नशिप प्रेजेंट की है, इनके स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, एडिटिंग स्किल्स। और शाइना 5th क्लास की गर्ल स्टूडेंट है, मेरे को विश्वास भी नहीं होता कि 5th क्लास के बच्चे थोड़ा मैच्योरली चीज़ें कर पाते हैं इतना। तो इन लोगों के लिए तो मैं और भी ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि हम लोग चाहे कितने भी, हम 5 लोग कितना भी चला रहे, मैं श्रीति शिवांगी जी, पर हमारे पास जब तक लोगों का, हमारे लोगों के साथ हमारी कोऑपरेशन नहीं रहेगी तब तक तो कोई चीज़ हमारा होगा नहीं। और इन सब ने जितने अच्छे से समझा है इस बात को, और इन्होंने जितने अच्छे से दूसरे इंटर्न्स को मोटिवेट किया है कि काम करें। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स एंड थैंक यू टू ऑल दीज मेंबर्स। एंड यह आखिर में इतना ही कहूँगा कि ग्रीन माइंड ने पिछले 1 साल में बहुत कुछ देखा है, अच्छे समय भी देखे हैं, बुरे समय भी देखे हैं, अभी अच्छा समय चल रहा है ऑफ कोर्स, बट हम लोग आगे और कंटिन्यू करना चाहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारे पास कई सारे आइडियाज़ भी हैं जिसे हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि एट द एंड हम यूथ के लिए काम कर रहे हैं। यूथ टू बी ऑनेस्ट इस समय अवेयर नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। हम गर्ल चाइल्ड इशू के ऊपर हम बात करते हैं, विमेन एंड गर्ल चाइल्ड इशूज़ के ऊपर। हमारे देश में हाल ही के समयों में पिछले 10 साल में आई थिंक इस सिचुएशन के ऊपर वो है कि दोनों जेंडर्स, सारे जेंडर्स इक्वल हैं, चाहे कोई भी उनका स्ट्रेंथ हो, फिजिकल हो या मेंटल हो, दैट डजंट मैटर, सारे ह्यूमन बींग्स ऑफ ऑल जेंडर्स आर इक्वल। बट आज भी कुछ जगहें हैं जहाँ पे ये सारी इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं होती। सिर्फ ये इश्यूज़ नहीं, और भी कई सारे इश्यूज़ हैं हमारे देश में। उसका मेन रीज़न, बेस रीज़न यही होता है क्योंकि हमारा यूथ अवेयर नहीं है। अभी आप बताएं, जितनी भी गर्ल्स हैं इधर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा गर्ल्स ज़्यादा अवेयर नहीं है सिचुएशन के ऊपर, या फिर इस सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेते। और सिर्फ गर्ल्स नहीं, बॉयज़ भी, आधे से ज़्यादा हमारे यूथ अवेयर नहीं है। उन्हें पता है ये सिचुएशन एग्जिस्ट करता है हमारे देश में, बट उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं उठाए, क्योंकि उन्हें क्या मैटर करता है, उनको थोड़ी ना कोई परेशानी हो रही है। तो जब आप दूसरों को देखोगे, जब दूसरों की लाइफस्टाइल को देखोगे कि वो कैसे जी रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। तब वो एक बोलते हैं ना, एक किक मिलता है, जब कोई मोटिवेशन, कोई आइडिया आता है तो एक वो मिलता है, उसके पीछे कोई मोटिवेशन होता है, कुछ हमने देखा हो उसके ऊपर हमारा आइडिया है, कुछ हमने जाना हो, कहीं न्यूज़ में देखा हो या पढ़ा हो, तो उसके ऊपर आइडियाज़ आता है हमारा। तो हमारा सिचुएशन यही है कि हम यूथ को अवेयर कराना चाहते हैं इन सिचुएशंस के ऊपर। और गर्ल इश्यूज तो आई थिंक पिछले 10 साल में फिर भी ज़्यादा अवेयर हुआ है, बट क्लाइमेट चेंज तो पिछले 4-5 सालों से हमारे देश में आ रहा है। आई थिंक वो भी बहुत ही स्लो लेवल पे चल रहा है। अभी तो
ग्लासगो में हमारा इवेंट हो रहा है COP26, तो उस हिसाब से आई थिंक लोगों को जानने को मिला होगा हमारे यूथ को। बट हमारा इशू ये अभी नहीं है, हमारे पास और भी कई इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें आप लोगों को मोटिवेट करना है, और इन्हीं सब के ऊपर हमारे पास कुछ और बेस एक प्लान स्ट्रक्चर्ड है हमारे पास नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। तो आप देख सकते हो कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे अगले 1 साल में हम आपको रिसर्च, हम कोशिश करेंगे कि स्कूल के साथ प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम के साथ मिलके कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो उनके साथ जुड़ के रिसर्च कराएं। आप सबको इंटर्नशिप अगर आप लेना चाहते हैं, इंटर्नशिप आपको आगे बहुत हेल्प करेगा जब भी आप अपनी कोई रेज्यूमे बनाएंगे कॉलेज के लिए, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा। और हमारे पास कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स एंड इवेंट्स हैं, तो उसके लिए भी हम ऑर्गेनाइज कराएंगे अगले 1 साल में। एंड ये सब तो चलता रहेगा, पर साथ साथ हमारी एंजॉयमेंट भी चलनी चाहिए, तो हम अगले 1 साल में टूर्स, ट्रिप्स, ये सब भी कराएंगे। जैसे हमारे पास कुछ प्लान्ड लोकेशंस है जहाँ पे हम सोच रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद जो हमारा समर वेकेशंस होगा उसमें हम एक टूर प्लान करें जहाँ पे हमारे ग्रीन माइंड के कुछ अच्छे मेंबर्स हों और आप में से कुछ आना चाहें तो हम लोग मिलके कहीं भी जैसे हम किसी जू नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, पर हम म्यूजियम्स जा सकते हैं, साइंस म्यूजियम हम जा सकते हैं, ओल्ड एज होम, कितने हमारे पास अच्छे वेकेशन, हमारे पास लोकेशंस हैं हमारा समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। तो हम अगले 1 साल में पूरी तरह कोशिश करेंगे कि हमारे यूथ को क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज पे, एनवायरमेंटल क्राइसिस रिलेटेड इश्यूज से ज़्यादा रिलेट कराएं, आप लोगों को इंक्लूड करें ताकि आप लोग भी एंजॉय कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ, आप सब भी हमारे साथ जुड़ सके, हमारे साथ मिलके देख सके कि कैसे एक मैनेजमेंट चलता है, क्या हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है जब हम किसी कंपनी में जाते हैं। आपको आगे ऑफ कोर्स कभी जॉब या फिर किसी भी आप कोई बिजनेस खुद का खोलने तो आपको हेल्प करेगा। तो यही हमारा नेक्स्ट 1 ईयर का प्लान है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस पर स्टिक रहें और इसको अच्छे से कंप्लीट करते रहें। और थैंक यू एवरीवन।